मुसीबत में साथ देने वाला ही सच्चा दोस्त होता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मित्र वही होता है जो मुसीबत में काम आए। सुनिश्चित करें कि आप अपने दोस्तों की जब भी आवश्यकता हो उनकी मदद करें। उन्हें हमेशा आप पर भरोसा करने में सक्षम होना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में दो मित्र रहते थे, जिनमें से एक का नाम राधे श्याम था तो दूसरे का नाम गौरी शंकर था। दोनों में बचपन से ही गहरी मित्रता थी। दोनों एक दूसरे के हर दुख और सुख में साथ देते थे। दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। दोनों मित्रों के प्रायः हर सोच विचार एक समान थे। लेकिन राधे श्याम जहाँ अमीर पिता का पुत्र था तो वहीं गौरी शंकर एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखता था। वैसे तो दोनों के घर की आर्थिक स्थिति में काफी अंतर था, लेकिन फिर भी दोनों की दोस्ती बहुत गहरी और पक्की थी। इसमें कोई भेदभाव नहीं था। राधे श्याम और गौरी शंकर दोनों तो आपस में कोई भेदभाव नहीं करते थे, लेकिन राधे श्याम के पिता तो बहुत ज्यादा अमीर थे, इसलिए उन्हें अपने धनवान होने का बहुत घमंड था। वे अपने दौलत के आगे किसी की इज्जत नहीं करते थे और सबको नीचा दिखाते थे। परंतु राधे श्याम का साथी गौरी शंकर इकलौता साथी था जिससे वह अपने दुख और सुख की बातें किया करता था। दोनों एक दूसरे को सगे भाई से भी बढ़कर मानते थे और एक दूसरे की इज्जत करते थे। दोनों ही मित्र काफी सीधे साधे थे और एक दूसरे की मदद करते थे। राधे श्याम हर वक्त अपनी दुख परेशानियों को लेकर गौरी शंकर के पास जाया करता था और गौरी शंकर उसकी सभी बातों को ध्यान से सुनकर सभी समस्याओं का निदान निकालता था। उन दोनों के जीवन में कई बार ऐसी कठिन परिस्थितियां भी आई जब उन दोनों की दोस्ती टूट जाने का डर था, लेकिन उन दोनों ने कभी किसी परिस्थिति को भी अपनी दोस्ती के बीच नहीं आने दिया और अपनी दोस्ती को बनाए रखा। दोस्ती को कायम रखने के लिए उन दोनों ने हर तरह के कष्ट सहे। राधे श्याम अपने गांव की ही एक लड़की जूली से बहुत प्रेम किया करता था। जूली बहुत गरीब परिवार की बेटी थी, जिसे राधे श्याम का पिता कभी भी स्वीकार नहीं करता। लेकिन राधे श्याम जूली से इतना ज्यादा मोहब्बत करता था कि वह उससे अलग रहने की कल्पना से ही डर जाता था। इस कारण उसने अपने माँ बाप को बिना बताए उनसे छुपकर चोरी चुपके जूली से शादी कर ली और उसे अपने घर लेकर आ गया और उसके दोस्त गौरी शंकर ने उसकी शादी कराने में उसकी भरपूर मदद की। जूली अपने घर में बहू बनकर आ गई थी, लेकिन फिर भी उसके ससुर ने कभी भी उसे यह दर्जा नहीं दिया और हर वक्त उसके साथ पराये की तरह व्यवहार किया। अपने पिता का यह दुर्व्यवहार राधे श्याम को कभी अच्छा नहीं लगा और वह अपने मन की बात को सुनाने के लिए बार बार अपने मित्र गौरी शंकर के पास चला जाता था। गौरी शंकर अपने मित्र राधे श्याम को हमेशा सांत्वना देता रहता था और उसे यह कहता था कि तुम्हारे पिता एक दिन जरूर सुधर जाएंगे, परंतु ऐसा दिन कभी नहीं आया। एक दिन की बात यह है कि सुबह अचानक जूली उठी तो उस वक्त उसका पूरा शरीर गर्म हो रहा था। उसे बुखार हो गया था। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। जब इस बात की खबर राधे श्याम को लगी तो उसने अपने मित्र गौरी शंकर को अपने घर पर बुलाया। दोनों मिलकर जूली को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने अनेक प्रकार के टेस्ट कराने के बाद बताया कि जूली की दोनों किडनी खराब हो चुकी है और इस स्थिति में अगर किडनी का प्रत्यारोपण जल्दी ही नहीं किया गया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। इस दुख भरे क्षण में गौरी शंकर ने हर समय राधे श्याम का साथ दिया। किडनी तो राधे श्याम अपना भी देने को तैयार था, लेकिन अस्पताल का खर्चा उसके पास नहीं था। इसके लिए उसने अपने पिता से संपर्क किया तो उसके पिता ने पैसे देने से इनकार कर दिया। वह निराश होकर नदी किनारे जाकर बैठकर रोने लगा। ऐसे में उसके मित्र गौरी शंकर ने उसे बताया कि तुम और तुम्हारी पत्नी के सुख के लिए हर तरह की कुर्बानी दे सकता हूँ। ऐसा कहकर उसने अपने मकान को बेचकर उसके लिए अस्पताल का खर्चा जुटा दिया। राधे श्याम की पत्नी का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया। उसकी जान बच गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मुसीबत में ही मित्र और उसकी मित्रता की परख होती है।